नमस्कार दोस्तों। आज 14 नवंबर, आप सबको चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ कि हम सब के अंदर एक बचपन जिंदा रहे। मैं बचपन पे एक बहुत ही सुंदर कविता आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। अपना बचपन नाम से है और ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी, शायद अभीश शाह जी के नाम से है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है, बाकी ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। तो शुरू करते हैं। अपना बचपन कैसा था? बिल्कुल बचपन जैसा था। बारिश होती थी तो कागज़ की नाव लेकर निकल जाते थे। हवाई जहाज़ कागज़ का ही बनाकर सारे घर में घुमाते थे। दूसरों के घर की घंटी बजाकर फौरन भाग जाते थे। और सुबह में चित्रहार और रात में मालगुडी डेज। सुपर हीरो में शक्तिमान ही अपना फेवरेट था। शकलका बूम बूम की पेंसिल यही अपना ड्रीम था। तब जिंदगी बहुत ही सिंपल और हसीन हुआ करती थी। तब जिंदगी बहुत ही सिंपल और हसीन हुआ करती थी। राजा, मंत्री, चोर, सिपाही, ये अलग ही एक एडिक्शन था। और आओ मिलो शीलो शालो, ये सिर्फ राइम नहीं, एक इमोशन था। टीवी शोज़ भी पहले बड़े कमाल के आते थे। कार्टून भी देखो हमें कितना हंसाते थे। टीपी टीपी टॉप टॉप व्हाट कलर यू वांट, खेलते खेलते टाइम पास हो जाता था। नेम प्लेस एनिमल थिंग, ये खेलने खिलखिलाने का ही एक ज़रिया था। जिसका बैट उसकी बैटिंग, ये रूल तो फेवरेट था, पक्का था। छुपम छुपाई पकड़म पकड़ाई से शुरुआत होती थी। थोड़ा सा उदास हो जाने पे तब चॉकलेट मिल जाती थी। और स्कूल जाने से पहले अगर 1 रुपये भी मिल जाए तो लगता था जैसे जंग जीत ली है। एक पल में शैतान और दूसरे पल में ही मासूम बन जाते थे। मालिक थे हम सब अपनी मर्जी के। जहाँ सब लोग ज़िंदगी की बुराइयाँ किया करते थे, हम घर घर खेलने में ही बिजी हो जाते थे। बेस्ट फ्रेंड को 4 टॉफ़ी और क्लासमेट को 2। बर्थडे के दिन सारे पोल खुल जाते थे कि कौन असली दोस्त है। फेविकोल उंगलियों पर गिराकर, उसे सुखाकर, फिर कंपास से उसका ऑपरेशन होता था। पंचतंत्र या अकबर बीरबल की कहानियाँ तो याद होंगी आपको। सफ़र के वक्त तो चंपक और चाचा चौधरी यही अपने असली दोस्त हुआ करते थे। ये वो उम्र थी जब लड़का लड़की को साथ बैठा दो तो वो पनिशमेंट हुआ करता था। कुछ अटपटा सा कर दो तो हो शी शेम शेम करके बेइज्जती मारी जाती थी। बॉल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल, इस शरारत में ही बड़ा मज़ा था। और बोल एक, तेरे कच्चे में छेद, ये बोलकर बदला लिया जाता था। रात में सोफे पर सोते थे और जागना बेड पर होता था। न जाने ये जादू डेली कैसे होता था। अंगूठा दिखाने से तब फ्रेंडशिप और कट्टी करने से ब्रेकअप हो जाता था। क्लास से निकलकर रोज़ रेस लगाते थे कि कौन पहले वॉशरूम पहुंच जाता है। अजीब अजीब बातों पर विश्वास लिया करते थे। एक बार सर टकराओ तो काला कुत्ता काटेगा, इसलिए जानबूझकर 2 बार सर टकरा लिया करते थे। अंडरटेकर 3 बार मर चुका है और अपने स्कूल के उस कोने में एक भूत रहता है। जाने कौन कौन सी कहानियों पर विश्वास कर लिया करते थे। राम जी की अंगूठी, तेरी कसम झूठी, ये सब कह के हम सारी कस्में तोड़ देते थे। लेकिन किसी को विद्या की कसम या गॉड्स प्रॉमिस कर दो तो बात सीरियस हो जाती थी। गर्मियों में पाइप से कूलर भरते समय खुद भी नहा लिया करते थे और उसी पाइप की नोक पे अपनी एक उंगली लगा के प्रेशर से खुद के लिए एक बारिश भी कर लिया करते थे। ज़्यादा डिमांड थी नहीं अपनी, बस एक अच्छी सी पेंसिल बॉक्स ही काफ़ी था। खाओ पियो सो जाओ, कोई डर नहीं था, ना कोई कुछ कहता था, क्योंकि तब अटखेलियाँ करना ही, नादानियाँ करना ही अपनी जॉब थी। तब लगता था ये गाने एक्टर खुद गाते हैं, पर पता नहीं इनके कपड़े इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाते हैं। समझ नहीं आता था।
छुट्टी की घंटी बजते ही तब दौड़ लगाते थे कि बस में सबसे पहले विंडो सीट पे कौन बैठेगा। एक हाथ में ओएस होता था और एक हाथ में फ्रूटी। तब ये पबजी वगैरह नहीं होता था यार। कॉन्ट्रा और मारियो इनके लेवल पार ही करना होता था। कड़ी धूप में जब घर के सब लोग सो जाते थे तब हम बैट उठाते और निकल जाते थे। तब शायद खुद पे गर्मी का असर नहीं होता था या हमें ज़िंदगी जीनी आती थी। न कमाने की टेंशन न जमाने का दुख, बस मौज मस्ती भरी ज़िंदगी थी। अब एहसास होता है बचपन में बड़े होने की सोच हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आज लगता है बचपन में लौट जाएं। तब लगता था कब जवान हो जाएं। आज जिम्मेदारियां हैं, तब किलकारियां थी और मस्ती थी। आज ज़रूरतें हैं, तब ख्वाहिशें हुआ करती थी। पहले कहानियाँ सुनकर ही सोते थे, अब खुद की कहानी पर रोते हैं। पहले तो हर दिन त्योहार सा लगता था और अब खुश होने के लिए भी त्योहार चाहिए होता है। सब सुलझा था, कोई उलझन नहीं थी। दिल में केवल धड़कन थी, कोई तड़पन नहीं थी। बस्ते का बोझ बहुत ज़्यादा था पर सर का हल्का था। अब बस्ते गायब हो गए और दिमाग भारी। बहुत सुकून में वक्त बीता अपना, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। पहले टैक्सीज का असल देखते थे, अब समझ में आ रहा है, महसूस कर पा रहे हैं। पहले पोगो पे टॉम एंड जेरी का हम लोग इंतज़ार करते थे और जावेद जाफरी, उनका तो एक अलग ही फैन बेस था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिल में ज़्यादा रहता था। मिस्टर बीन ये पूरी तरह से छाए रहते थे। आजकल का बचपन तो फ़ोन पे ही गुजर रहा है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपना बचपन बचपन जैसा गुजरा है। धन्यवाद। आप सब भी बताइएगा आपका बचपन कैसा था।